नमस्कार दोस्तों, मैं नया कोचिंग सेंटर से विवेक कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरा ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट नेहा कोचिंग सेंटर .blogspot.com पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, कल मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार समाप्त कर चुके हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन किया गया है। इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 जब हमारा संविधान बना उस समय अनुच्छेद 19 में यानी 7 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया था। इस समय कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता है। जो 19F है, संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। जो 19F है, संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब इस समय कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता है। अब 19A क्या है? जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें पहली स्वतंत्रता क्या है? 19A। 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता किस में है? 19A में है। बोलने की स्वतंत्रता में नहीं है कि आप कुछ भी किसी को बोल दीजिए, नहीं। बोलने की स्वतंत्रता में उतना ही अधिकार है जिससे किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, समाज में कोई दिक्कत ना हो, इतना ही तक अधिकार है। अनुच्छेद 19B में क्या है? शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। आप शांतिपूर्वक कोई भी सभा कर सकते हैं बिना हथियार के, जैसे किसान सभा होते हैं, तमाम सभा होते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं? अनुच्छेद 19B के अंतर्गत होते हैं। अनुच्छेद 19C के अंतर्गत क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी संघ बना सकते हैं, जैसे किसान संघ, स्टूडेंट यूनियन, चौहान संघ, राजपूत संघ, बहुत से संघ बनाए जाते हैं। एक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? अनुच्छेद 19C के अंतर्गत बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 19D में क्या स्वतंत्रता है? देश के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19D में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19E में क्या है? आप देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। आप देश के किसी भी क्षेत्र में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता है। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, लेकिन जब 370 हटा दिया गया, जब अनुच्छेद 370 हटा दिया गया तो आप जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं, वहाँ भी ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 19F क्या है? संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। इसको स्वतंत्रता के अधिकार से यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसको कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। इस सिर्फ मौलिक अधिकार से हटाया गया है, संविधान में है, संविधान में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 19G क्या है? कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो इसके आपके लिए 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला, कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगा। ये नहीं कि आप एक बार मर्डर कर दिए तो एक बार 5 साल की सजा दिया गया, फिर दूसरी बार 20 साल की सजा दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक अपराध के लिए एक बार सजा दिया जाएगा। दूसरा क्या है? अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनाए गए कानून के तहत सजा मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप आज मर्डर किए, तो ये नहीं कि अब 2 माह के बाद जो कानून बनेगा उसके तहत सजा मिलेगी।
अगर इस समय आपका जो कोई भी मर्डर किए या कोई भी क्राइम किए, अगर 5 साल की सज़ा है तो उतना ही सज़ा मिलेगा। ये नहीं कि अगर 2 माह के बाद कानून बन जाए कि आपको मृत्युदंड दिया जाएगा तो उसके तहत सज़ा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये नहीं आपको पुलिस पीट के स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए क्या करें, बाध्य करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप स्वतंत्र हैं कि स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आप खुद चाहें तो गवाही दे सकते हैं, लेकिन कोई आपसे जोर जबरदस्ती करके गवाही नहीं लेगा। अगला क्या है, अनुच्छेद 21 है। अगला अनुच्छेद 21 है। इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। इसमें क्या है, राज्य क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। पहला क्या है, सोने की स्वतंत्रता। आप शक्तिपूर्वक सो सकते हैं, आपके सोते समय कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। दूसरा क्या है, निजता का अधिकार। दूसरा क्या है, निजता का अधिकार। अगला क्या है, इसी में क्या है, निःशुल्क विधिक की सहायता का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में ही स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। ये सब क्या है, अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 क में क्या है, अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है, राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसमें अनुच्छेद 21 का में क्या है, जो राज्य है 6 से 14 वर्ष से कम बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अब अगला अनुच्छेद है 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगर आपको मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो आपको पास 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगर आपको पुलिस जैसे मान लीजिए शक के आधार पर अगर अरेस्ट कर ले तो आपके पास 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, आपको किस लिए हिरासत में लिया जा रहा है। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, आने जाने का समय छोड़कर। इसमें आने जाने का समय नहीं लिया जाता है। तीसरा क्या स्वतंत्रता है, आपको अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। आपको अपने मनपसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अरेस्ट कर लिया जाता है तो सबसे पहले तो कारण बताना होगा कि किस लिए आपको अरेस्ट किया गया है। दूसरा, आपको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा क्या है, आपको अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने की अधिकार है। अगला अनुच्छेद क्या है, अगला अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 और 24, इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति का खरीद और बिक्री नहीं किया जाएगा, बेगारी नहीं कराया जाएगा, उसे कोई जोर जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को खरीद कर अपना गुलाम बना लेते थे। ये क्या है, अब क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को खरीद और बिक्री नहीं होगी। बेगारी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं कराया जाएगा। बेगारी क्या होता है, जैसे दिन भर काम कराए और भरपेट भोजन करा दिए, ऐसे नहीं होगा। दिन भर काम कराए, आपका उचित मजदूरी दिया जाएगा। आपसे कोई भी बेगारी नहीं कराएगा, आपसे कोई जोर जबरदस्ती काम नहीं लेगा। ये नहीं कि आपसे बंदूक दिखाकर दिन भर काम कराए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 क्या है कि किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी, बेगारी नहीं कराई जाएगी और उसे कोई भी जोर जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है।
अगर ज़रूरत पड़े कि राष्ट्र की सेवा करना है तो आपको बाध्य किया जा सकता है, ज़बरदस्ती किया जा सकता है, लेकिन आपका खरीद बिक्री कोई आपसे बेगारी नहीं कराएगा, आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 क्या है? अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनसे कोई भी जोखिम भरे काम नहीं लिया जाएगा। किसी भी कारखानों, फैक्ट्री में उनसे क्या होगा? नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि जो बच्चों का बचपन है, एक चलता है बचपन बचाओ आंदोलन। जो बच्चों का बचपन है, इससे क्या होता है? अवरोध होता है, उन पढ़ाई में अवरोध होते हैं, उनका पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाते हैं, जिससे उनका मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता है, शारीरिक रूप से विकास नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी जोखिम भरे काम पे या किसी भी फैक्ट्री में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे मैं ईसाई धर्म को मानना चाहता हूँ तो मैं ईसाई धर्म को मान सकता हूँ और इसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। अनुच्छेद 26 क्या है? व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं का स्थापना व पोषण करने की विधि संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन का अधिकार है। जैसे मान लीजिए मैं ईसाई धर्म मान लिया तो मैं इसके लिए कोई भी संस्था स्थापना कर सकता हूँ और इसके लिए संपत्ति अर्जित कर सकता हूँ। अब अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 27 है। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। जैसे राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसका टैक्स कितना? वो 5000 टैक्स देता है। अगर वह किसी धार्मिक संस्थान में टैक्स देना चाहे तो किसी धार्मिक संस्था में टैक्स दे सकता है। उसके लिए सरकार कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगी, नहीं आप इनकम टैक्स को टैक्स दो, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी धार्मिक संस्था में क्या करेगा? वो टैक्स दे सकता है, उसके वो स्वतंत्र है। अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 28 है। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब अगर मैं चाहूँ कि हिंदू धर्म के मेरे शिक्षण संस्थान है, मेरा इंटर कॉलेज है, तो मैं हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी विद्यार्थियों से धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या कोई भी धर्मोपदेश सुनने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला अनुच्छेद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें क्या है? इसमें अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है। इसमें 2 अनुच्छेद हैं। ये स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 में क्या है? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। जैसे मान लीजिए उर्दू भाषा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी उर्दू भाषा या मान लीजिए हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि या कोई भी संस्कृति है, इसको क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 30 है। किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मनपसंद के शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं और उसके लिए क्या करेंगे? सरकार अनुदान भी देगा और उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा सरकार। अल्पसंख्यकों को एक पूर्ण अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि अपनी मनपसंद के कोई भी शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं। सरकार क्या करेगी? उसको अनुदान भी देगी और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं। अगला मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 है, संपत्ति का अधिकार। इसको
मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है? अनुच्छेद 32 है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का पालन नहीं होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकते हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, राज्य के किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार लगभग समाप्त हो गया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें लगभग जितने वनडे एग्जाम है और पीसीएस तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब 10 क्वेश्चन का सेशन होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। दोस्तों, आप पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट कर लीजिए कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने वनडे एग्जाम है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A में है। ये बताए हैं कि अनुच्छेद 19A में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में और क्या है? निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सोने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 बहुत ब्रॉड है। अनुच्छेद अगला क्वेश्चन क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी से जोर जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं होगी, बेगारी नहीं कराया जाएगा, अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 में क्या है? किसी भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या होगा? किसी भी फैक्ट्री में या जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 23 और 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कुल कितना अनुच्छेद है? इसमें कुल 4 अनुच्छेद है। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है। और जो अनुच्छेद 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार, इसको क्या किया गया? हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप उच्चतम न्यायालय में जाएंगे? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहे हैं? संविधान की आत्मा कहे हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं अगर आपको मौलिक अधिकार का पालन नहीं हो रहा है तो। अगर हाई कोर्ट में जाना चाहे तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाएंगे? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 31 जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, जो संपत्ति का अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। इसको क्या हुआ है? हटा दिया गया अनुच्छेद 31 को। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 21 क में क्या है? अनुच्छेद 21 क में क्या है? 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19C में है। आप कोई भी संघ बना सकते हैं, जैसे किसान संघ, राजपूत संघ, कोई भी स्टूडेंट यूनियन बना सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 19C के अंतर्गत। दोस्तों,
अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो मिल जाए। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं।